रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक सरदार। आज आपको मैं मेंटल डिस्टर्बेंस के ऊपर जो दिमागी शिकायत हैं इंसान के साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये मौजू चूँकि लंबा है इसमें, लेकिन आज आपको मैं 3 मेडिसिन बताऊंगा और इसको हम करेंगे 2 पार्ट में। आज पहला पार्ट हम करते हैं इसका और उसके बाद दूसरा पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग जो आपको मैं मेडिसिन के नाम भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ लोग जो मेडिसिन बाहर से कोई परचेज नहीं कर सकते या हमारी कोई कह लें कि घर में कोई बाहर नहीं जा सकता, जिनके घर में कोई मर्द हज़रात ना हो या कुछ ऐसे बुज़ुर्ग लोग हों जो बाहर नहीं जा सकते, वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें तो मैं उन्हें मेडिसिन इंशाल्लाह पार्सल कर दूंगा अगर वो मुझसे दवाई लेना चाहें। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। मेंटल डिस्टर्बेंस की जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपको बेहतर, लेकिन सबसे पहले उसमें देख लें कि आपने क्या एहतियाती तदबीर क्या करनी है। ऐसे पेशेंट के साथ एहतियाती तदबीर ये है कि आप उसकी बिल्कुल उसको पुरसकून रखें और किसी किस्म की भी उसे परेशानी ना होने दें अपनी तरफ से, और उसके कहने के मुताबिक ही काम करें और ऐसा उसको मालूम हो कि जो मैंने कहा है उसके मुताबिक ही ये काम हो रहा है। अगर उसके मुताबिक अगर वो काम कोई ऐसा कह रहा है पेशेंट कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसे ये महसूस ना होने दे कि हम उसकी बात नहीं मान रहे, तो आपको चाहिए कि ऐसा करें। और दूसरी बात यह है कि ऐसे पेशेंट को आपको चाहिए कब्ज़ उसे बिल्कुल ना होने दें, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए उसकी। कब्ज़ अगर हो जाए तो उसका ख्याल रखें। कब्ज़ की मेडिसिन बहुत हैं, लेकिन एमरजेंसी के तौर पे आप उसे ये कैस्टर ऑयल और दूध में डाल के दे सकते हैं ताकि ऐसे पेशेंट को कब्ज़ बिल्कुल ही ना हो। तो चले हम अपना मैं आपको सिम्टम बताऊंगा और मेडिसिन बताऊंगा। तो ये इसलिए ये टॉपिक ये है कि आप क्या कोई भी पेशेंट जिसे आप देखें कि उसे ये प्रॉब्लम है तो उसे फ़ौरन मेडिसिन शुरू कर दें। अगर आप उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे तो वो तवील अरसा अगर दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, और उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि ऐसी चीज़ें नज़र आएँ। कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ख़वातीन हो सकती हैं, जो भी पेशेंट आपको आपके अगर क्लिनिक आप कर रहे हैं, आपके क्लिनिक में आता है तो आप उसे देखें और उसे फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करें। पहली सिम्टम यह है कि पेशेंट कोई बात कर रहा है और बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि बकवास बहुत ज़्यादा करे और एक बात करते करते दूसरी बात उसके साथ ही शुरू कर दे। आप पहली बात का भी कोई बात करते एक बात, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बात करते करते उसके साथ ही दूसरी बात शुरू कर दे और उसमें शहूनी जिसे मोहब्बत में नाकाम रहे और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हों और यहाँ तक कि नंगा हो जाए। और अगर कोई उसकी लोग आते हैं जैसे बीमार का पूछ रहे हैं तो तीमारदारों से खौफ ज़्यादा हो और उन्हें बिल्कुल कहे कि इन्हें भेज दें जी, मैं इनकी बात नहीं सुनना चाहता या सुनना चाहती, तो उनसे डरे कि ये मुझे मार देंगे, मुझे जहर दे देंगे, ये सिम्टम्स हो तो आपने एक मेडिसिन याद रखनी है सबसे पहले, हायोसाइमस 30। जो सिम्टम है वो आपको मैं बताता हूँ कि दूसरी जो सिम्टम है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अपना यानी कि जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि खौफनाक चीज़ें देखे, जैसे सांप देख लिया, चूहा देख लिया और देखे कि उसे कहीं मुझे बहुत खौफनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं और बकवास करे। और मजहबी पागलपन, उसमें एक और मैं सिम्टम मजहबी पागलपन हो, जैसा कि अगर मुस्लिम है तो वो नमाज ही पढ़ी जा रहा है और दुआ ही मांगी जा रहा है। अगर कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो और मजहबी जैसे भी जिसके कोई मज़हब है नमाज पढ़ता रहे, या और जैसे भी कोई किसी का मज़हब उसके मुताबिक वो प्रेयर अपनी करता है और दुआएं मांगता रहे। इसमें ये सिम्टम अगर हो तो सेट्रामोनियम 30 पावर में इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे जो आपको सिम्टम बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उसमें पेशेंट में 2 इरादे हों। एक ये कि मैंने कुछ करना है काम और करने का जुनून हो, और दूसरा साथ ही उसका ये इरादा उसे रोके कि आपने ये नहीं करना। अगर वो कहीं जा रहा है, पैदल सफ़र कर रहा है, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखे कि मेरा कोई ताक़ुब कर रहा है और पीछे मुड़ मुड़ के देखे कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे कोई मारेगा, कोई पीछे मेरे आ रहा है, ऐसी सूरत हाल हो। और वो लिखने में उसकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई कि अगर कुछ उसको लिखने के लिए दिया जाए तो वो 2 लफ्ज़ भी
نہ لکھ سکے اور بھول جائے۔ یہ سمٹم ہو تو ایناکارڈم 30 پاور میں استعمال کریں۔ آج آپ کو میں نے 3 میڈیسن اور ان کی سمٹمز بتائی یہ، اور اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے یہ پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پارٹ 2 کریں گے، کیونکہ یہ ذرا طویل اس میں کافی میڈیسن ہے، تو میں نے آپ کو چیزہ بنیادی جو بہترین میڈیسن ہے وہ آپ کو بتائی، اور اگلے پارٹ میں اور جتنی بھی میڈیسن بہترین ہوئی وہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم کے اوپر مل سکے۔ اور اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔